कोई छोटा स्टॉल वाला हो, कोई ठेले वाला हो, सब ने अपना पेटीएम सिस्टम यानी ऑनलाइन सिस्टम रखा है पेमेंट का। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिन्होंने भारत की तरक्की को दिखाया है। उन्होंने बताया है कि इस वक्त भारत की अगर बात करें तो कितना डिजिटल है भारत, वहाँ पर यूपीआई की अगर बात करें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ऑनलाइन पेमेंट होती है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एडवांस सिस्टम है। यहाँ बहुत आगे चला गया हुआ है। किस चीज़ में? हर चीज़ में आगे चला गया। वो चांद पे पहुँच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज़्यादा ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुँच गई, चांद पे पहुँच। आप फ़ोन से करते हैं तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नजर आएगा। मैंने बल्कि रेडियो के ऊपर देखा। जो कुछ उनकी तंजीम में है जो इस तरह का काम करती है, हमारी कोई मौलाना या कोई भी तंजीम या कोई मजहबी जो है मनफरात ने कभी भी नहीं फैलाया। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। डिजिटल का तो मामला ही खराब है। इसलिए कुछ लोग जो इंडिया में गए हैं, गिने चुने 2-3-4 लोग गए हैं क्योंकि वीज़े का इशू था, उधर जाके वो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इतनी ट्रैवलिंग हो गई है, ऑल ग्रीन है और बड़ा ज़बरदस्त वंडरफुल नॉर्मल सा है। यहाँ पे हर बंदा फ़ोन के ज़रिए राइड बुक करता है। पे दशका में मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। देखिए आप कितना अच्छा सिस्टम है कि कंप्यूटराइज्ड लिस्टें हैं। जो लड़के यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं उनके व्हाट्सएप के ऊपर वो सारी लिस्टें आई हुई हैं। हमारे नाम लिखे हुए हैं और आगे लिखा हुआ है मील। मैं कहता हूँ कि 400-500 रुपए का तो मील है टिकट के अंदर। इतना अच्छा फ्रेश सैंडविच, गरम समोसा, तो रियली बहुत ज्यादा। हमारा वो रवांडा वाला साहब ना हो जाए कि पत्ते खाने पे मजबूर ना हो जाए हम लोग। पत्ते खाने पे मजबूर ना हो जाए। जो टेक्नोलॉजी जर्मनी में भी नहीं है वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया के। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को बताया कि पाकिस्तानियों को भारत का वीज़ा नहीं मिलता है, और दोस्तों अभी वर्ल्ड कप चल रहे हैं तो एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे जो कि इंडिया में विजिट करने आए थे। तो दोस्तों उनको यहाँ पे घूमने के बाद जो यहाँ पे उन्होंने ट्रैवल किया, जो हमारी ट्रेन है, जो मेट्रो है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि हमारा डिजिटल इंडिया है ना, वो देख के वो इतना हैरान हो गया ना कि वो तारीफ कर करके थक नहीं रहा कि भाई साहब हम कहाँ आ गए। मतलब भारत इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका, आपको तो पता ही है। गरीब से गरीब यूपीआई रखता है, ठेले से ठेले वाला यूपीआई रखता है, चाहे कितना गरीब ठेले वाला क्यों ना, वो भी यूपीआई तक यूज़ करता है। रिक्शे वाला या तक यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। और तो हमारी ट्रेन आपको पता है कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। 25,000 करोड़ लगाए हैं मोदी जी ने हमारी ट्रेन पे। तो दोस्तों वह भी वर्ल्ड कप के चक्कर में वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आए थे भारत में और उन्होंने घूमा, विजिट किया, तो वो देख रहे हैं कि भाई साहब भारत कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और एक जगह पाकिस्तान है जिनकी करेंसी की वैल्यू नहीं है उनके खुद के देश, बाहर तो छोड़ दीजिए आप। तो वो जब आए भारत विजिट करने तो भाई साहब वो तो घूम घूम के इतना ज़्यादा उनको लगा कि हम किसी हाईटेक एडवांस साल में पहुँच चुके हैं, 50 से 100 साल एडवांस जगह पहुँच चुके हैं। और दोस्तों उनके साथ में उनके देश वालों को भी पछतावा होता हो कि हम भारत से अलग क्यों हो गए। अगर आज हम भारत से अलग नहीं होते तो हम भी कितना ज़्यादा डेवलप हो चुके होते। और दोस्तों इनको तो फुर्सत नहीं है भारत के बारे में गलत बोलने का। अरे जब तक भारत आओगे नहीं, घूमोगे नहीं, पता कैसे चलेगा। पर लेकिन घूमेंगे कैसे, इनका तो वीज़ा ही नहीं है यहाँ लगते हैं वाला, इनको तो बैन करा हुआ है। सो दोस्तों वो जर्नलिस्ट जो आया था वो मतलब हमारे भारत को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया उन्होंने। यहाँ की चीज़ों का जो डेवलपमेंट है वो जब देख के ना उनका दिल खुश हो गया। वो भी मन ही मन कर रहे होंगे कि हम भारत का हिस्सा हो जाता, और कितनी बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो दोस्तों इस बारे में वहाँ की मीडिया क्या कहते हैं, चलिए उनका रिएक्शन देखते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो पे करने का तरीका है यहाँ पर, जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज़ और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है। आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती। ये इस किस्म के करियाना स्टोर्स हैं, ये शॉप्स हैं, ये निम्को शॉप है, लेकिन इस पर भी यही सिस्टम है। फ़ोन पे आप फ़ोन के ऊपर इसको स्कैन करें और पे करें। हालांकि ये बहुत बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है, लेकिन आप देखेंगे कितना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे फ़ोन पे जो इंडिया के मेरे व्यूअर्स हैं वो तो डेफिनेटली इस सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे।
ये सिस्टम उनके लिए तो कोई नया नहीं है, वो उनकी रूटीन के अंदर ये सिस्टम होगा। लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। मैंने बल्कि रेडियो के ऊपर देखा, वो भी मैंने शूट किया इस वीडियो में, कि जो रेडी हैं, छोटी छोटी सिगरेट पान की शॉप्स हैं, वहाँ पर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। और इस सिस्टम के ज़रिए बड़ा ईजीली आप फ़ोन स्कैन करें, जैसे मैंने अपने वीडियो में दिखाया कि फ़ोन आप यहाँ पे रखें और जितनी अमाउंट आपने पे करनी है आप इनको पे करें। यहाँ से कुछ भी अमाउंट डाला आपने तो आप कुछ भी पे कर सकते हैं, या 10 रुपये भी हो या 20 रुपये भी हो, कुछ भी पे कर सकते हो। ये आपने वहाँ पे स्कैन करना है इसको, बस स्कैन करना है। वो आपका बैंक से लिंक होता है वो, तो एक बार आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है ना, तो यहाँ से आप कुछ भी पे कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। फिर आप मैं इसके ऊपर आपकी पर ऑटो रिक्शाज और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है, आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती। और वहाँ पे आप फ़ोन को अपने स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट वाला उसने भी पेटीएम या इस तरीके से ऑनलाइन अपना सिस्टम रखा है, कोई पान वाला, खोखे वाला, हर एक ने ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या कहना बहुत आगे चला गया हुआ है। किस चीज़ में? हर चीज़ में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज़्यादा ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच गई। हम लोगों का लगाया ही किसी दूसरी साइड पे हुआ है, यानी पिछले 75 ईयर से हमें दूसरी साइड पे लगाया हुआ था इन्होंने। ठीक है। और वो अभी हम लोग इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ, लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। नो डाउट आज अगर देखें किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं है, लेकिन सवाल इधर ये बनता क्यों नहीं है? 1947 में हमने भी सफर स्टार्ट किया, उन्होंने भी किया, आज हम बिल्कुल इजीली कहते हैं भाई मुकाबला नहीं है, वो आगे चला गया। ये मेरे लिए इदारे हैं ना, वो अपना अपना काम करते हैं, ये चीज़ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक इदारा दूसरे के अंदर घुसता है, बल्कि एक ही इदारा कईयों के इदारों के अंदर घुसता है, जाके काम करता है, ठीक हो जिसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस हुई हुई है। जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका नहीं काम है वो करने लगे हुए हैं, और जिसका नतीजा देख लें आप क्या नहीं कर रहे। साहब के सामने पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है। ठीक है सर, ये बताएं जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बोला बड़ी मोहब्बत दी गई, उन्होंने बोला कि इंडिया बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, हमारे से बहुत आगे नजर आ रहा है इस सारे सिस्टम में। सबसे पहले तो मुझे बताएं डिजिटलाइज होने का फायदा क्या? मतलब एक आम इंसान को वो कहेगी यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, हर चीज़ सिस्टम पे आ जाती है ना, कोई बंदा दो नंबरी नहीं कर सकता है। फिर गवर्नमेंट को भी इसका फायदा होता है कि आप टैक्सेस को बचा नहीं सकते इसके अंदर में ना। अब यहाँ पर हम लोग ने भी खाना खाया है, आप इनवाइस देख लें, उसका वारंटी नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, अब यार जाहिर सी बात है वो टैक्स वाला मामला जो है सारा ये बंदा खा रहा होगा। ठीक है, जो ये रसीद, वो जिसे आम अल्फाज में कि रसीद पक्की नहीं दी जाए। रसीद नहीं, पक्की रसीद कौन सी होती है? जो जिसमें टैक्स सिस्टम के थ्रू होती है। लेकिन एक और भी चीज़ है ना, लोग भी ये कहते हैं कि हम लोग जो टैक्सेस इवन जो दे भी रहे हैं, यानी हम लोग एक टॉफी भी खरीदते हैं उसका भी टैक्स देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? गवर्नमेंट क्या दे रही है? सवाल तो ये भी है, लेट्स सपोज ये सिस्टम आ भी जाए तो शायद इतना लोग यूज ना करें। नहीं करेंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट का एतमाद ही नहीं है, सॉरी पब्लिक को एतमाद ही नहीं गवर्नमेंट के ऊपर में। ठीक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर, जी बताएं, वहाँ की गवर्नमेंट की अगर बात करें, पब्लिक का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, शायद इसी वजह से देखें कोई भी गवर्नमेंट हो तब तक वर्क ही नहीं कर पाती। मेरा ये ख्याल है जब तक पब्लिक उसके साथ ना हो। तो आज अगर वो होगी पब्लिक तब साथ होगी ना जब गवर्नमेंट पब्लिक के साथ होगी ना। ऐसे ही है। आप किसी हॉस्पिटल में चले इस गवर्नमेंट के, ठीक है, आपको बेड नहीं मिलता वहाँ पर, देखिए 3-4 चीज़ें तो मेन है जो गवर्नमेंट ने देनी है। आपको उन्होंने रोटी देनी है, आपको शेल्टर देना उन्होंने, ठीक है, और हेल्थ की, आपकी हेल्थ कुछ है, ठीक है, और एजुकेशन भी देनी है, वो भी नहीं है। एजुकेशन भी मेन 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताया, उसके अंदर एजुकेशन भी आपको दे रही है। ठीक है, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे, उनका कहाँ पे, और हम सीख क्यों नहीं लेते? मतलब ये तो नहीं कि इंडिया कोई हमारे से 100,000 मतलब ये है कि किलोमीटर दूर है, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ इंडिया है, सब कुछ ऑनलाइन चीज़ें समझ आ रही हैं। और बड़ी बात है, इंडिया की बात इसलिए की जाती है कि यार वो भी हमारे, और उधर गुर्बत बड़ी थी, उधर बड़े इश्यूज साथ ही बने थे ना, दोनों एक साथ ही बने थे ना, लेकिन बात वहाँ पर ही आ जाती है कि उनका इदारा दूसरे इदारों में जाके पंगे नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़ जो नोट की गई, हमें ऐसा लगता है पाकिस्तान में कि भाई बड़ी नफरत और ये वो, वहाँ पे जाएंगे तो शायद इस तरीके से ये बनाई गई हुई है, ये बनाई गई है। अभी आप देखें क्रिकेट टीम के कितने आपस में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से, जो पहले में नजर नहीं आता था। एक दूसरे को जर्सी वगैरह जैसे आप विराट कोहली को देख लें, विराट कोहली को मतलब इधर से भी देख लें, इनका भी जेस्चर्स देख लें कि उनके प्लेयर्स की तारीफें कर रहे हैं, उनके प्लेयर हमारे प्लेयर्स की तारीफें कर रहे हैं। तो जब पब्लिक ये देखती है ना, तो फिर पब्लिक भी उसी तरह से रिएक्ट करती है जिस तरह से आपस में प्लेयर्स रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या हो रहा होता था आपको भी पता है, मैं अब उसके अंदर मैं क्या बताऊँ, बाद में पता चले मैं अगले दिन हूँ ही नहीं। अच्छा, ये भी चीज़ है। आपसे बात, सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन अगर ये सारा डिजिटलाइजेशन हो जाता है, ऑनलाइन सब ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आपके जितने भी पैसे हैं, मतलब जिस कंट्री में ये हो रहा है, वो सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। आप जो सा वो ब्लैक मनी या वाइट मनी में सारा डिफरेंस क्लियर रहता है। सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये हमारे जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, उनकी आप वीडियो देखें, वो किस तरीके से दिखा रहे हैं। ये देखो, छोटी सी शॉप है,
सिस्टम नहीं आया। सड़क किनारे और यहाँ पर भी रेडियो के ऊपर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। ये यानी आपने अगर 1 रुपए की चीज़ खरीदी, 1 रुपए की चीज़ खरीदनी है वो भी आप ऑनलाइन का लगा हुआ है। तो ये मैं आपको मुख्तलिफ और भी जगह पे दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह पे ये है। ये देखें जी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। ये एक छोटी सी शॉप है सड़क किनारे और यहाँ पर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। ये देखें ना, आज का दुनिया का दौर जो भी है ना वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ऐसे ही है। हम इसके लिए इसको अवेयरनेस दी है, वो उन्होंने अपनी कौम को अवेयरनेस दी है, वो उन्होंने अपने आप को इस स्टैंड पे लेकर आए हैं, वो डिजिटल स्टेशन पे हो गए हैं। ठीक हो गया। हमें भी चाहिए कि ये चीज़, क्योंकि बात ये होती है कि आपने जब किसी दुनिया को या मुल्क को अपने सर्वाइव करना है तो आप जब तक आप अपनी जनरेशन को अपने लोगों को ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लोगों को ये अवेयरनेस नहीं देंगे कि आप ये काम करें, डिजिटलाइजेशन में आए हैं, तो तब तक आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर हमारी भी हुकूमत चाहे, हमारे भी पॉलिटिक्स चाहे, पॉलिटिशियंस चाहे, तो ये इधर भी ये सिस्टम आ सकता है। मतलब अभी ये पूरे सिर्फ एक चेन्नई नहीं, पूरे इंडिया में ये सिस्टम आम हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? ये मैं लाहौर में हम बैठे हैं, तो लाहौर में ये उस तरीके से आम नहीं है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली अवेयरनेस नहीं है, बताया गया नहीं है, कर नहीं सकते ना। अगर कोई करने वाला होता है तो उसको लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो आपको परमिशन नहीं देते। ठीक है। जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तो आपको कैसे काम कर सकते हैं? लेट्स सपोज आप IT के बंदे हैं, मैं बताता हूँ, आप अपनी एक शॉप बना रहे हैं, शॉप पे आपने ये सिस्टम लगा दिया है, सम टाइम आपके पास रहता है, सब टाइम आपके पास कार्ड नहीं चलता, मशीन आपकी नेटवर्क पर प्रॉब्लम है, कहीं पे टेक्निकल बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज कोई सिस्टम लगा भी लेता है तो इधर इंटरनेट का जो इश्यूज रहते हैं, कभी जो खरीदने आया चीज उसके पास इंटरनेट नहीं होगा, कभी शॉप वाले के पास नहीं होगा। यानी कि ये सब कुछ गवर्नमेंट के करने का काम है। बाकी दूसरी जो है ना, जो हमारे दूसरी सबसे पहले जो PDN जो आप पेड इन करते हैं, वो आपके पास आपका एंड्रॉयड या आपको iPhone होना चाहिए। यहाँ पे वहाँ पे लोगों के पास इतनी मोबाइल सस्ता है जिसकी वजह से वो हर बंदा एंड्रॉयड मोबाइल ले सकता है। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महंगा है जिसकी वजह से 90% लोगों के पास नहीं है, वो अभी भी वो टच वाले मोबाइल यूज करते थे। इसलिए आज से ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए, ऐसा सिस्टम ले आए, ऐसी सर्विसेज दें ताकि आप अपने आवाम को, आपके मुल्क के आवाम को उनको सस्ती चीज मिले और ये अपना सिस्टम। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।